जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हाई अलर्ट है। हमले की बरसी से पहले ये हाई अलर्ट वहां पर है। पुलवामा में सेना का मॉक ड्रिल भी किया गया है। तो पुलवामा हमले की बरसी है और उस बरसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल के जवान। पुलवामा में सेना का मॉक ड्रिल है क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं और अभी हमने देखा है कि हाल के दिनों में कई जगहों से कोशिशें की गई हैं आतंकियों के द्वारा घुसपैठ करने की। 14 फरवरी यानी पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को जो है वो अंजाम देने की फिराक में है। इसको लेकर लगातार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा विभिन्न तरह की साजिशें जो है वो रच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से अलर्ट मोड जो है जम्मू कश्मीर में जारी कर दिया गया है। खासतौर पर इसको लेकर अब मॉक ड्रिल जो है वो शुरू कर दी गई है। लखनपुर में भी इसी तरह की एक मॉक ड्रिल जो है वो की गई। जम्मू पंजाब बॉर्डर पर लखनपुर चौकी में लगातार सुरक्षा बलों ने एक मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें खासतौर पर एसडीआरएफ, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो है वो यहां पर शामिल था। मकसद एक ही था कि अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला जो है वो होता है तो उसको लेकर पूरी तैयारी जो है पहले से ही यहां पर कर ली जाए। लगातार सुरक्षा बल किसी भी तरह के आतंकी इनपुट्स को यहां पर लाइटली ना लेते हुए लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी कामयाब ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ जोधपुर आजी मीडिया जम्मू। आगे बढ़ते हैं। लैम्बोर्गिनी कांड में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार किया जा चुका है। लैम्बोर्गिनी हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इसने बचने की बहुत कोशिश की। इसके पिता ने भी इसे बचाने की बहुत कोशिश की। बड़े तंबाकू कारोबारी है इसके पिता। बचाने की बहुत कोशिश की। हादसे वाले दिन ये कह रहे थे कि मेरा बेटा गाड़ी चला ही नहीं रहा था, वो ड्राइविंग सीट पर था नहीं। और आपको बता दें कि कानपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। शिवम को लैम्बोर्गिनी हादसे वाले कांड में। हालांकि इसने बचने के लिए बहुत तिकड़म लगाया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया और जी न्यूज ने वो फुटेज भी आपको दिखाया था, वो वीडियो सबूत भी दिखाया था, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि आखिर उस हादसे वाले दिन क्या हुआ था, ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। वहां पर जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो पीड़ित थे, उन्होंने कहा कि हमने साफ साफ दिखा है कि शिवम ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वही गाड़ी चला रहा था। 8 फरवरी को इसकी लैम्बोर्गिनी ने लोगों को टक्कर मारी थी, कई लोग घायल हो गए थे। और देखिए 12 तारीख को आरोपी शिवम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच इन 4 दिनों में इसने बचने की बहुत कोशिश की। अब पूरे घटनाक्रम को आपको बताते हैं। 8 फरवरी को टक्कर मारी, लैम्बोर्गिनी की रफ्तार काफी तेज थी, हादसे में 6 लोग घायल हो गए। शिवम वर्मा को मिश्रा को बचाने की काफी कोशिश की गई। शिकायतकर्ता बयान से पहले पलटा। ड्राइवर कार चला रहा था, ये वकील उनकी तरफ से उन्होंने कहा। कोर्ट ने दावे को खारिज किया। सीसीटीवी में शिवम ही ड्राइवर साफ साफ दिखा और फिर कानपुर से शिवम की गिरफ्तारी हो गई है। कहते हैं ना कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितनी टीमें लगी सर इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी। उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया है? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें शिवम मिश्रा की, जिसे गिरफ्तार किया गया है लैम्बोर्गिनी हादसे वाले मामले में। 8 तारीख को टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल और उसके बाद से ये बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसके इन्होंने वकील भी कर रखा था, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ड्राइविंग सीट पर शिवम था ही नहीं, जबकि पीड़ितों ने साफ साफ देखा था शिवम को और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका था। और उसी के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई की और अब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें 14 करोड़ की कार है जो कि इसी शिवम के नाम पर रजिस्टर्ड है और हादसे वाले दिन यही गाड़ी चला रहा था जिसने 6 लोगों को कुचल डाला। अब सवाल यह है कि आखिर 90 घंटे लग गए इसे गिरफ्तार करने में। इसे बचाने की कोशिश इसके पिता के द्वारा की जा रही थी। उसमें कौन कौन शामिल था? हमारे साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि शिवम को बचाने के लिए उनके पिता के द्वारा कोशिश की जा रही है, सवाल तो यह भी है कि उस रसूख की जद में और कौन कौन थे जो इसको बचाने के लिए और बिल्कुल इसे
सपाट करने के लिए मामले को उसमें शामिल थे। देखिए, बिल्कुल पूरा सिस्टम ही कह सकते हैं कि जो के मिश्रा है, शिवम के पिता, वो इस पूरे सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाकर अपने बेटे को बचाना चाहते थे। लेकिन चूंकि बात मीडिया में आ चुकी थी और जी मीडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा था और वो समान सबूत जो है वो पेश कर रहा था, उसी वजह से जो है पुलिस भी जो है बैकफुट पे आ गई थी। उसने किसी तरीके की राहत शिवम को नहीं दी। सबसे पहले इन्होंने एक फर्जी जो है वो ड्राइवर पेश किया जो कि सरेंडर करने के लिए आ रहा था, जिसका विरोध जो है वो पुलिस ने किया कि जब ये गाड़ी नहीं चला रहा था तो फिर ये सरेंडर कैसे कर सकता है। फिर जो विक्टिम था, जो घायल हुआ था इस हादसे में, उसने अपना केस वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। लेकिन क्योंकि मल्टीपल इसमें विक्टिम थे, इसलिए पुलिस ने उसका भी विरोध किया और जो शिवम है उसे फरार कर दिया गया था। 4 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी उस वक्त मौके से हो जाती तो शिवम का मेडिकल होता और हो सकता है कि मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती जो कि इस बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना सकती।